हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। गाइस, आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गाइस, एक्सरसाइज 7.2 कराने से पहले मैं आपको एक सेक्शन फार्मूला करा रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है हमारा, जैसे कोई देखो, ये ना जैसे कोई हमारी लाइन है, ठीक है, और ये इसके, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमें 2,3, ठीक है, या 2,3 नहीं, जनरल ले लो, x1, इसको ले लो x2, y2। ठीक है, मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। तो जैसे अब देखो, ये कोई लाइन है और ये ए और बी कोई पॉइंट है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। और हमें कह रहे हैं कि इसका, हमें कहते हैं कि इसका यहाँ पे कोई पॉइंट है कहीं भी, ठीक है, इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कह रहे इसके ना कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। ऐसा कब, जब ये इसकी रेशो m1 है और इसकी रेशो m2 है, ठीक है। क्वेश्चन में हर जगह क्वेश्चन में यही दिया होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, या हमें ये दोनों दिए होंगे, बीच में ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक है। ये क्या है, m1 क्या है, m1 की कुछ भी हो सकता है, 1, ये 2 हो सकता है, ठीक है। m1 जो है, ये इतना से इतने की रेशो है, ये इतने की रेशो है। हमें दिया होगा कि जो ये कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट, जैसे इसको सी मान लेता हूँ मैं, ये वाला कोऑर्डिनेट ए और बी को 1:3 में बांटता है, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट जो ए बी जो लाइन है ना, उसको 1:3 में बांटता है। तो 1:3 का मतलब है m1 1 हुआ और ये 3 हुआ, ठीक है। ये करना है। अब हमने जनरल में लिया m1 m2, तो मैं इससे फॉर्मूला बता के निकाल के बताता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। देखो c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इज इक्वल्स टू, अब देखो m1 इंटू में x2, ठीक है, ये फॉर्मूला है जनरल, m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1, ठीक है। सबसे पहले x वाली टर्म लेनी है, ठीक है, m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1, सबसे पहले वाला, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये गाइस फॉर्मूला लर्न कर लेना बिल्कुल, ये पूरी एक्सरसाइज में यही यूज होगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लर्न करना है। m1 इंटू में पहले वाला, फिर m प्लस m2 इंटू में पहले वाला, ठीक है, x1, फिर अब कॉमा लगा के m1 इंटू में दूसरे वाला प्लस m2 इंटू में दूसरे वाला, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2। बस इससे हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे m1 प्लस m2, ठीक है। इससे हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस क्वेश्चंस करने बता दूं, क्वेश्चन से जब क्वेश्चंस करोगे ना तो ज़्यादा और समझ आएगी, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, हमें ये दो पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है। अब देखो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्वेश्चन फर्स्ट है ये, और हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1,7, ठीक है, और दिया हुआ है 4,-3, ठीक है। और हमें रेशो दी हुई है, कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, विच डिवाइड द ये और ये पॉइंट इन 2:3, 2:3 मतलब 2 ये वाला 3 ये वाला, ठीक है। रेशियो हमारी m1 m2 है, ठीक है ना। अब देखो 2:3 ले लिया मैंने, 2 ये 3 ये ले लिया। अब मुझे ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, जैसे इसको मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया, कुछ भी मान लो, सी मान लो, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिख लो, x, y इसकी कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी x, y इज इक्वल्स टू, अब ये वाला फॉर्मूला, m1 क्या है हमारा 2, 2 इंटू में पहले वाला 4 प्लस 3 इंटू में पहले वाला -1 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 5, ठीक है। फिर कॉमन लगाया ऐसे, फिर m1 इंटू में दूसरे वाला, 2 इंटू में दूसरे वाला, ठीक है, प्लस 3 इंटू में दूसरे वाला, 3 इंटू में 7, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2। बस अब ये हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू में -1 -3 अपॉन में 5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा,
इससे ये आ क्या जाएगा, ये 5/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1, ठीक है। और इससे ये क्या आएगा, 2 इंटू -3 प्लस ये 7 था ना, 7 3 21 अपॉन में 5। तो ये कितना आ जाएगा, 21 में से 3 गए, ये 2 इंटू में 3 -6 होगा ना, ठीक है, -6 होगा ये। तो प्लस 2 इंटू 3 यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, ठीक है ना। तो -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा ये। अब 21 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 15/5। तो कितना आ गया, 3 कट गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3 कॉमा के बाद 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, ये सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,3। दैट्स इट, ये हमारा आंसर, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, बस देखो पहले ये इससे पहले वाला प्लस इससे पहले वाला, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले जो रेशो होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाला, प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाला, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाला। सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म लेनी है, जैसे यहाँ मैंने लिया m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1। सबसे पहले x वाली टर्म ले ली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर y वाली टर्म लेनी है, ठीक है, ये भी y ये भी y, ठीक है। बस ये फॉर्मूला लर्न कर लेना और कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का क्या रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द लाइन। जो लाइन है हमारी उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये क्या है कोऑर्डिनेट्स, 4, -1 और सेकंड है -2, -3, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट दिए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, इसको 3 भागों में बांट दो, मतलब ट्राइसेक्ट करना है। ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ठीक है, 1 2 3, टोटल 3 पार्ट्स हो गए। एक इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देना, ठीक है, उसको ट्राइसेक्ट कर दिया हमने। अब जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में बांटना, ठीक है। अब इस लाइन को हमने 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल है, ठीक है। जैसे ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी है, ठीक है, तीनों इक्वल हैं। तो ये तीनों इक्वल हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ना हमें रेशो नहीं दी हुई, ठीक है, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में हमें रेशो दी हुई थी, जैसे हमें यहाँ पे हमें ये देखो 2,3 दिया है, 2 और 3 रेशो दी हुई थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें रेशो नहीं दी हुई, तो पर अब इन्होंने हमें बोला हुआ ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट करता है मतलब ये भी हमारा इक्वल है, ये भी हमारा इक्वल है, ये भी हमारा इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो मैं तीनों को मान ले लेता हूँ। मैंने तीनों को मान ले लिया क्योंकि तीनों तो मेरे इक्वल है, उनको जितना मर्जी लो। मैंने तीनों को 1 मान लिया, ठीक है। अब तीनों को 1 मान लिया तो देखो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले अब मैं ये वाला पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है। इस वाले पॉइंट के बी एक्स कॉमा वाई क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला गाइस हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, इससे क्वेश्चन और इजी हो जाता है। अब देखो मैंने ये वाला पॉइंट निकालना है और हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, ए और डी। अभी ये वाला पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है, सी वाला पॉइंट को भूल जाओ, समझ लो ये है ही नहीं यार, ये मत समझो कि है नहीं, देखो क्योंकि हमें रेशो निकालनी पड़ेगी ना। अब देखो हम बी वाला पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमें ये पॉइंट दिया हुआ था और इसकी रेशो दी थी 2 और ये 3, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन 2 है और ये वाली लाइन 3 है, ठीक है। पर अब इधर देखो, इधर क्या होगा, इधर होगा हमारा ये 1 है और ये पूरा 2 है, ठीक है। मतलब जिस जिस पॉइंट से हम निकालते हैं ना, उसकी रेशो और उसके बाद की रेशो निकालते हैं हमेशा। मतलब ए बी बाय बी डी निकालना पड़ेगा हमें। ए बी कितना है हमारा 1, ठीक है, और बी डी कितना होगा 1 + 1 2, ठीक है। तो अब ये रेशो क्या होगी हमारी, ये वाली रेशो ऐसे होगी। अब हम बी पॉइंट निकाल रहे हैं सिर्फ, ये डी है, ये ए है, और हम बी निकाल रहे हैं सिर्फ, ये 4, -1 है, और ये डी क्या है -2, -3। तो ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट 2 है, ठीक है। मतलब हमारा m1 1 है और m2 2 है, तो हम ये वाला पॉइंट निकाल देंगे, ठीक है। तो बी एक्स वाई क्या आ जाएगा,
इज इक्वल्स टू m1 क्या हमारा 1 इंटू में पहले वाला x2, ठीक है, m1 इंटू में पहले वाला -2। मैं तो ये पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद तो जो मैंने सिखाया ना बस जो मैंने सिखाया बस वही करो। मैं तो हमेशा वैसे ही करता हूँ, 1 इंटू में पहले वाला -2 प्लस 2 इंटू में पहले वाला 4 अपॉन में 1 प्लस 2, ठीक है, फिर कॉमा 1 इंटू में दूसरे वाला -3, दूसरे वाला मतलब ये सेकंड वाला 1 इंटू में -3 प्लस सेकंड इंटू में दूसरे वाला, ठीक है, 2 इंटू में -1, तो कितना आ गया 1 प्लस 2 3, ये 3 हो जाएगा। तो अभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 इंटू में -2 प्लस 8 अपॉन में 3, ठीक है, कॉमा 1 इंटू में -3 2 इंटू -1 -2 अपॉन में 3, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5/3, नहीं 8 में से 2 गया 6/3, सॉरी 6/3, ठीक है, 6/3, और ये सेकंड वाला क्या आ जाएगा -3 -2 -5/3। आंसर बस हमारा इसको काट देंगे 3 2 जा, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 -5/3, ठीक है। अभी हमारा एक आंसर आया क्योंकि हमने बी के पॉइंट निकालने, ये हमारा बी x, y आया, ठीक है, बी आया हमारा। अब ऐसे ही हमें सी निकालना है, अब सी को भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो सी को क्या करेंगे मैं बताता हूँ। अब सी को करेंगे हम जैसे हमारा ये ए और बी था, ठीक है, ये क्या था 4 -1 और ये क्या था -2 -3, ठीक है, यही था। और हमें अब सी निकालना है, सी मतलब पॉइंट यहाँ पे है। अब सी यहाँ से यहाँ तक कितना था 1, और यहाँ से ये पूरा बचा हुआ ये पूरा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 + 1 है, ठीक है, ये 1 + 1 है तो ये 2 हो जाएगा टोटल। तो ये कितना आ गया 1:2, 2:1 या 1:2 कह लो, कुछ एक ही बात है। तो अब ये कैसे हो जाएगा, अब देखो अब मुझे सी के पॉइंट निकालने हैं, तो सी x, y क्या होगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू में पहले वाला 2 इंटू में -2 प्लस 1 इंटू में पहले वाला 1 इंटू में 4, ठीक है, अपॉन में 2 + 1, रेशो को प्लस कर देंगे, फिर कॉमा फर्स्ट इंटू में सेकंड वाला मतलब 2 इंटू में -3 प्लस 1 इंटू में -1, ठीक है, बस मैं तो ऐसे करता हूँ 2 + 1, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 अपॉन में 3, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू -3 -6 -1 इंटू 1 इंटू -1 हो जाएगा अपॉन में 3, तो ये आ गया हमारा -4 + 4, ये तो कट गया, तो ये तो आ गया हमारा 0, और ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू -7/3। तो आंसर कितना आ गया हमारा 0, -7/3, दैट्स इट, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये इतना इजी क्वेश्चन था, ये बस फॉर्मूला आपको m1 x2 वाला फॉर्मूला लेना है तो आप फिर वो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। गाइस क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है टू टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, कह रहा है कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है, कोई इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ठीक है, ABCD कोई ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, कह रहे हैं जो ये ग्राउंड है ना उसमें जो ये लाइन्स बनाई हुई है ये चॉक पाउडर से बनाई हुई है हमने, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ये 1 मीटर ईच है, ठीक है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये फिर ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है, सारी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की दूरी पे बनाई गई है ये सारी लाइन्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, फिर कह रहे हैं कि 1-1 मीटर के बाद ना हमने 1-1 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे 1-1 मीटर के बाद 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस लास्ट वाला 100 हुआ, ठीक है, वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, मैं बनाऊंगा फिगर, have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, ठीक है, यहाँ तक तो समझा दिया मैंने, as shown in figure 7.12। फिर कह रहे हैं जो निहारिका है ना, अब देखो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है, फिगर में क्या कह रहा है, सबसे पहले फिगर बनाता हूँ, फिगर में क्या कह रहा है कि ये कोई ग्राउंड है, ठीक है,
ये कोई ना हमारा ग्राउंड है, उसमें ना ऐसे ऐसे हमने 100 लाइंस बनाई हुई हैं, ठीक है। ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, ठीक है। ऐसे ऐसे 4 लाइंस मतलब 100 लाइंस बनाई हुई है, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, 1, ये भी 1, ठीक है। सारी 1 1 1 मीटर की है। तो ये 1 हो गया, ठीक, ये 0 हो गया, यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, फिर यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5, ठीक है। ऐसे फिर कह रहे हैं कि हमने हर एक मीटर के बाद ना 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे एक फ्लावर पॉट, यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे एक और, ये 2 मीटर हो गए, यहाँ पे 3 मीटर हो गए, मतलब हर एक मीटर के बाद एक फ्लावर पॉट है। मतलब यहाँ पे एक फ्लावर पॉट, यहाँ पे एक फ्लावर पॉट, यहाँ पे एक फ्लावर पॉट, फिर यहाँ पे भी एक फ्लावर पॉट, ठीक है। तो यहाँ तक 4 मीटर हो गए, तो यहाँ तक फिर यहाँ पे फिर 5 मीटर हो गए, ऐसे यहाँ एंड में 100 फ्लावर पॉट्स बोलने, तो एंड वाला पॉइंट 100 हुआ हमारा फिर, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि जो हमारी निहारिका है ना, वो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी। अब देखो जैसे निहारिका है, कह रहे हैं निहारिका जो है वो 1/4 रन करती है एडी का। एडी क्या है हमारा, ये ए है, ये वाला पॉइंट ए है, और ये डी है, ठीक है। इसका एडी का कह रहे हैं 1/4 करती है। तो 1/4 कितना हुआ, 100, 1/4 इंटू में 100, क्योंकि एडी 1/4 इंटू में एडी का है ना उन्होंने, तो मैंने यहाँ पे एडी लिख दिया, 1/4 ऑफ एडी, ठीक है, ठीक है। निहारिका कह रही है 1/4 ही चल पाती है, यहाँ से चली निहारिका, यहाँ से गई, 1/4 ही चल पाती है, ठीक है, यहाँ तक ही पहुँच पाती है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 1/4 इंटू में एडी कितना है, 100, कितना आ गया है, 25, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर है, ठीक है। 25 मीटर ये तो यहाँ पे तो 4 पे आ रहा है गलती से, मतलब ये तो मैंने फिगर के हिसाब से बना दिया, थोड़ा यहाँ पे आके कहीं पे 25 आएगा, ठीक है। और जहाँ पे 25 आएगा वहाँ पे बना देना। ये तो बस हमने फिगर ही समझाई है, क्वेश्चन में कोई ऐसे चेक नहीं करेगा कि हमने ये यहाँ पे 5 लिखा 4 लिखा। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 4 है, ऐसे जैसे हमने बनाया, पर असली में हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो कहीं भी बना सकते हैं हमारी मर्जी। तो मैंने इस पॉइंट को 25 ले लिया, ठीक है। ये ऐसे 25 मीटर है यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके ऐसे इसकी लेंथ 25 है, ठीक है। तो अब और और कह रहे हैं कि प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी। जो प्रीत है वो कह रहे हैं 1/5 ऑफ एडी चलती है, ठीक है। क्या मतलब, 1/5 इंटू में 100, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 5, 20 सा, तो आ गया 20 मीटर। तो जो कह रहे हैं जो प्रीत है ना, वो 20 मीटर ही चलती है, और वो 8th लाइन पे चलती है। ये 1 2 3 4 5 ऐसे 6, यहाँ पे कहीं 8th होगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो 8th लाइन पे चलती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8th लाइन पे कहीं पे प्रीत बना दी, वो यहाँ तक चल पाई, ठीक है। और वो ये जरूर कह रहे हैं कि जहाँ पर वो चलते हैं ना, वहाँ जहाँ तक वो चल पाते हैं वहाँ पे वो झंडा गाड़ देते हैं, ठीक है। तो मतलब निहारिका ने यहाँ पे झंडा गाड़ा था, और प्रीत ने यहाँ पे झंडा गाड़ा, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस वो 20 मीटर चली, यहाँ से हमारा 20 मीटर है, तो 20 मीटर चली। अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। मतलब ये यहाँ पे इसने फ्लैग लगाया, इसने यहाँ पे लगाया, तो इसके बीच में डिस्टेंस कह रहे हैं, ये निकालना है हमें। अब गाइस हमें दो पॉइंट के बीच का, हम पिछले एक्सरसाइज में डिस्टेंस कैसे निकालते थे। अब देखो दो पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस पिछले एक्सरसाइज में निकालते थे, जब हमें ये इसके पॉइंट दिए होते थे x1 y1, और इसके दिए होते जैसे x2 y2, ठीक है। तो इसके बीच का हम डिस्टेंस निकालने देते थे ये वाले फॉर्मूले से, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल देते थे। अब ऐसे ही इसका डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, इसके और इसके, जैसे यहाँ x1 y1 x2 y2, यहाँ पे मुझे इन दोनों के चाहिए होंगे। अब वो कैसे आएंगे, देखो। अब यहाँ से देखो, ये सेकंड लाइन है, ये मान लो हमारी x एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस होगी, ये जो चल रही है ये सारी, ठीक है। ये x एक्सिस होगी हमारी, और ये जो ऊपर जा रही होती है y एक्सिस होती है, तो सबको पता ही है, ठीक है। तो अब देखो, y एक्सिस वाला पॉइंट हमारा ये तो 25 है, ठीक है, और x एक्सिस वाला ये 2 है, तो हम इस पॉइंट को ये नहीं लिख सकते 2,25 इस वाले पॉइंट को, क्योंकि x हमारा 2 है, x x वाला पार्ट हमारा 2 है, और y वाला पार्ट हमारा 25 है, 25 तक ऊपर गई है, तो 2,25 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला कितना आ जाएगा, ये गई है 20 मीटर ऊपर,
और यहाँ से 8th लाइन पे है वो, 8th पे है, तो यहाँ यहाँ 8th पे है, तो ये 8x, एक्स वाला पार्ट हमारा 8 है, कोमा 20 ऊपर गया तो y वाला पार्ट हमारा 20 है, जितना ऊपर जाता है वो वाला पार्ट y होता है। ठीक है, अब हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब कोऑर्डिनेट्स आ गए तो मैं उसके बीच का डिस्टेंस निकाल दूंगा। ठीक है, वही वाले फॉर्मूले से। इसको मैं नाम दे देता हूँ a, इसको नाम दे देता हूँ b, नहीं a b नहीं, इसको दे दो p, इसको दे दो r। ठीक है, तो पी आर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो। मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ। ठीक है, इसको x2 y2 ले लेता हूँ। तो x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 5 इंटू माइनस 5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 से 25, 25 आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा, 41 51 61 इज इक्वल टू अंडर रूट 61 आ गया हमारा आंसर है। ठीक है, तो पी आर आ गया हमारा ये। ठीक है, ये हमारा आधा क्वेश्चन तो हो गया। अब फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment between halfway between the line segment joining the two flags where should she post it। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, जैसे देखो हमारे ये दो पॉइंट्स थे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स थे, कह रहा है अब एक रश्मि जो भाग रही है, रश्मि भागी, उसने ना कहीं बिल्कुल इनके जो दो फ्लैग है ना, ये उनके बिल्कुल बीच में पोस्ट अपना फ्लैग गाड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, उसने बिल्कुल अपना बीच में यहाँ पे फ्लैग गाड़ा, इस लाइन के बिल्कुल मिडल में। तो इस लाइन के मिडल का हम निकाल देंगे कोऑर्डिनेट। अब इस लाइन के मिडल के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, अब वो ये 7.2 वाले एक्सरसाइज के इस वाले फॉर्मूला से। ये देखो, अब हमें दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, ये जैसे ये हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मैंने अभी कराया आपको क्वेश्चन, तो m1 x2 ये वाला हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला निकाल के लगा के। ठीक है, अब ऐसे इसका इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ठीक है, देखो अब इसको मान लिया मैंने m पॉइंट मान लिया मैंने। ठीक है, तो m x, y कितना हो जाएगा हमारा, अब इसके और इसके बीच की रेशो, इसके और इसके बीच की रेशो क्या होगी, क्योंकि हमें रेशो भी चाहिए होती है। अब इन्होंने कहा है कि इसने जो फ्लैग गाड़ा है ना वो बिल्कुल मिडल में गाड़ा है, तो मतलब हम ये वाली लाइन देखो ना, ये ऐसे समझ लो लाइन। ठीक है, ये आर है, ये पी है, ये बीच में एम है। ठीक है, ये इसका फ्लैग है, ये इसका फ्लैग है, और यहाँ पे इसका फ्लैग है। अभी कह रहे हैं कि जो रश्मि ने फ्लैग गाड़ा है ना, वो बिल्कुल पी और आर के बिल्कुल बीच में गाड़ा है, तो मतलब डिस्टेंस ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना, मतलब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो मैंने इसको भी 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया। ठीक है, तो हमारी रेशियो तो 1 1 आ गई। और ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,25 और 8,20। ठीक है, ऊपर से देख के मैंने लिख लिया, तो मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट्स निकाल दूंगा। तो क्या कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगा, ये वाला इंटू में फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, 1 इंटू में 8 प्लस सेकेंड वाला इंटू में फर्स्ट वाला, 1 इंटू में 2। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला आप, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के करो। ठीक है, m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2, फिर ये m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2। मैं तो कहूँगा ये वाला फॉर्मूला आप लगाने से अच्छा है डायरेक्ट किया करो। डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये वाला इंटू में इसके दूसरी साइड वाला। ठीक है, मतलब ये 1 इंटू में 8 प्लस फिर ये वाला 1 इंटू में ये वाला सबसे पहले पहले वाले, ये वाला पहला है, ये वाला पहला है। ठीक है, 1 इंटू में 8 प्लस ये वाला 1 इंटू में 2 अपॉन में 1 इंटू में, ओ सॉरी अपॉन में, तो ये इन दोनों का प्लस आएगा ना, 1 प्लस 1 2। ठीक है, फिर कॉमा कॉमा, कॉमा में यहाँ लिखने की जगह नहीं, तो यहाँ पे लिखता हूँ। देखो अब कॉमा में क्या होगा, 1 इंटू में दूसरे वाला, 1 इंटू में 20 प्लस ये वाला 1 इंटू में दूसरे वाला। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1 इंटू में 8, 1 इंटू में 8 तो 8 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन में 2।
तो कितना आ जाएगा ये 10/2 इज इक्वल टू 5। ये वाले का कितना आएगा 1 × 20 प्लस 1 × 25 कितना आ गया 45/2। ठीक है 45/2 आ गया इतना हमारा। ठीक है तो हमारा आंसर कितना आ गया 5,45/2 कितना हो जाएगा 22.5। ठीक है तो हमारा m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है तो अब चाहे आप यहीं पे छोड़ दो, चाहे अगर आप क्वेश्चन में कह रहा है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब या तो हम कह देंगे कि शी शुड पोस्ट हर फ्लैग एट दिस पॉइंट। ठीक है 5,22.5, या कह लो कि आफ्टर 22.5, मतलब वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन के दो मतलब हो सकते हैं, या तो कोऑर्डिनेट बता दो या तो यहाँ बता दो कि वो कह रहे हैं कि वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब यहाँ से वो चली तो वो कहाँ पे जाके अपना फ्लैग गाड़े। तो यहाँ आप ये कह दो आफ्टर 22.5 मीटर। ठीक है ये भी आंसर हो जाएगा। ये अब यहीं तक छोड़ दो वो भी कोई बात नहीं है। ठीक है यहाँ भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है तो ये क्वेश्चन थर्ड भी हो गया हमारा खत्म।